कितनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी है, रोजगार है नहीं, और रोजगार है तो फिर क्या क्या काम करने पड़ते हैं, जरा देख लीजिए। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, तुमसे कुछ और जो मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं। एक एक नौकरी के लिए उमड़ती हजारों की भीड़ इस बात की गवाही देती है कि लाखों परिवारों पर रोजी रोटी का कितना बड़ा संकट है, और कोरोना काल ने तो हालात और खराब कर दिए हैं। तो हरियाणा सरकार का नारा है शिक्षित युवा सम्मानित युवा, लेकिन इन शिक्षित युवाओं को कितना सम्मान मिलता है वो आपके सामने है। राज्य सरकार की सक्षम योजना के तहत पढ़े लिखे युवाओं को 100 घंटे का रोजगार और उसकी एवज में 6,000 रुपए देने की बात कही गई। तो रेवाड़ी में MSc, BSc से लेकर B.Ed और B.Tech पास तकरीबन 500 से अधिक बेरोजगारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें से करीब 200 युवाओं को गांव में जैविक खाद का प्लांट तैयार करने का काम दिया गया। लेकिन जब इनमें से कुछ जखाला गांव पहुंचे तो उनके साथ क्या सलूक हुआ, ये देख लीजिए। में बड़ो आदमी ना सही सो हाँ मार दोगे ना उल्टो रियल में ही बहुत घणो फंगस फंस जाओ। फंगस जंगल निकल जाओ, समझ लो फंगस फंस जाओ ना निकला हम तो। वीडियो में दिख रहे युवाओं का आरोप है उन्होंने जब सरपंच से प्लांट के लिए गोबर उपलब्ध कराने के लिए कहा तो सरपंच ने कहा गोबर उठा कर ले आओ, खुद ही लाओ। उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ बदसलूकी कर ली गई। इसे लेकर सक्षम योजना से जुड़े तमाम युवाओं में काफी नाराजगी है, कुछ छोड़कर भी चले गए। गोबर तक उठाए जा रहे हैं, बताओ अगर PG बंदा गोबर उठाएगा तो ये एजुकेशन किस काम की है? इसकी जो डिग्री कराई उन्होंने, इतना खर्चा करके जो बच्चों ने मेहनत की है वो क्या काम आया होगा? B.Tech MBA जो भी हमने किया हुआ है, अच्छी ग्रेजुएट है, उसके बाद हमारे से गोबर वगैरह ठाने का काम दिया जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हमें सम्मान दिया जा रहा है? आरोप है कि इन पढ़े लिखे युवाओं से कचरा उठवाया जा रहा है तो कहीं नहरों की तराई का काम करवाया जा रहा है। पूरे लोगों को ये दिखा रहे हैं कि हम इतने रुपए इन युवाओं को खर्च कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पढ़े लिखे युवाओं को स्वच्छता अभियान में दे दिया, उनको गली गली जाके कचरा उठवाया जा रहा है, सफाई में करने के लिए बोला जा रहा है। तो बेरोजगारी और लाचारी की ऐसी एक तस्वीर यूपी के मुरादाबाद से भी आई, जहां यूपी पुलिस में सिपाही की भर्ती की परीक्षा के लिए हजारों लोगों की भीड़ पहुंच गई। इनमें से ज्यादातर लोगों के पास होटल में रुकने के लिए पैसे तक नहीं थे, इसीलिए उन्होंने सड़क किनारे ही अपनी रात गुजारी। तो सवाल यही है, जब नए रोजगार पैदा होंगे नहीं तो युवा करेंगे क्या? क्योंकि सिर्फ डिग्री से पेट भरता नहीं, इसीलिए पेट भरने के लिए वो गोबर भी उठा रहे हैं और सड़क पर रात भी बिता रहे हैं। बेखुदी ही इनकी जिंदगी की पहचान है। दिल्ली की इन गलियों में बेखुदी है, पटना के इन चेहरों पर, भोपाल के इंजीनियर्स की आंखों में और जयपुर के नौजवानों में। इन नौजवानों को रोजी चाहिए, बंद कमरे में, रात के सन्नाटे में, टेबल लैंप की रोशनी में, कोचिंग सेंटर के इश्तिहारों से ब्लैक बोर्ड पर छपे अक्षरों तक, ये सब नौकरी की ही तो जद्दोजहद है। देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को अच्छी जिंदगी चाहिए, जेब में जीने लायक पैसा चाहिए, लेकिन मिलेगा कहाँ? नौकरी तो है ही नहीं, ना सरकारी और ना ही प्राइवेट। खबर क्या, जॉब तो कहीं निकल नहीं रही है। सरकारी नौकरी है वो तो उपलब्ध है ही नहीं। गवर्नमेंट हमें ज्वाइनिंग देती नहीं तो हम उसका तो क्या करें सर? कोई रोजगार नहीं मिला आज तक। मैं जॉब की तलाश में हूँ, अभी फॉर्म तो बराबर में भरता रहता हूँ, नौकरी भी नहीं मिल रही। यहाँ पे एग्जाम हो जाते हैं, 6-6 महीने हो जाते हैं, साल भर हो जाते हैं, अभी भटक रहा हूँ, बस कुछ नहीं है, बेरोजगारी है। जब जॉब की बात आती है तो वहाँ पे खोटा आ जाता है। ये सारी लाइफ इतनी पढ़ के मेहनत करी है, लेकिन उसका रिजल्ट आउटपुट कुछ भी नहीं निकला है। 2 साल से दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कोई जॉब नहीं है। बिहार में ऐसा कोई भी वैकेंसी नहीं निकला है कि जिससे कि एक अच्छी जॉब मिले। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो कोचिंगों के इंस्टीट्यूट हैं, इनकी जो फीस है ना, उस पर कुछ हद तक मतलब उनकी कमांड हो कि जिससे मतलब बच्चों को यहाँ पे मतलब लूटा ना जाए। एक तरह से अब यहाँ पे देखो रेंट की प्रॉब्लम और मतलब की ब्रोकरेज, मतलब बच्चे लगभग 10-15 हज़ार रुपये महीने तो यहाँ ऐसे देता ही है, और ऊपर से कोचिंग इंस्टीट्यूट की इतनी जो फीस, और उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता। किसी के पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो कोई कंप्यूटर साइंस में M.Tech है, तो कोई B.Ed है, किसी के पास MA की डिग्री है,
सबके ऊपर माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन नौकरी है कहाँ? एक अदद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका क्या हाल है? जरा इसे भी सुनिए। ये सारी लाइफ इतनी पढ़ के मेहनत करी है, लेकिन उसका रिजल्ट आउटपुट कुछ भी नहीं निकला है। जब जॉब की बात आती है तो वहाँ पे कोटा आ जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोटा जो रिजर्वेशन होती है वो हटा देना चाहिए। ये तमाम पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनके कंधों पर भविष्य का भारत है। यही कल देश बनाएंगे, यही देश चलाएंगे। लेकिन इनकी चिंताएं वाजिब है। सरकारी नौकरी लाखों में, लेकिन वैकेंसी नहीं। प्राइवेट नौकरी है तो वहाँ तनख्वाह नहीं। ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हमारी एजुकेशन के ऊपर, और जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो हमें उतने मुताबिक हमें प्रोवाइड नहीं किया जाता सैलरी, तो हम उस लेवल पे मैचअप ही नहीं कर पाते हैं जितना पैसा हमारे पेरेंट्स ने लगा दिया है। तो ऑब्वियसली और हम उस जॉब को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि जहाँ हमने 25 लाख रुपए लगाए हैं और हमें सिर्फ 18,000 या 15,000 रुपए मिल रहे हैं। प्राइवेट में ऐसा है कि सैलरी के नाम पे कुछ नहीं देते हैं, काम दिन भर, और वो भी नहीं मिल रही है। उसको भी ढूंढने जाते तो वो भी नहीं मिलती। उसमें भी ऐसा करते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस 3 साल का, तो अब हम आपको जॉब देंगे, और जॉब के लिए फिर एक्सपीरियंस कहाँ से करें? जब एक्सपीरियंस नहीं तो जॉब नहीं मिल रही है, और बिना जॉब का एक्सपीरियंस नहीं आएगा तो उसमें ही भटक रहे हैं हम। नौकरी की आग पर नेशनल सैंपल ऑफिस ने भी देश को आईना दिखाया है। गांव से अधिक शहरों में बेरोजगारी है। बेरोजगारी दर पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा है। देश के पढ़े लिखों को रोजगार की ज्यादा दरकार है। आलम यह है कि चपरासी की नौकरी के लिए इंजीनियर फॉर्म भर रहे हैं। ये बेरोजगारी की विचित्र किंतु एकदम सत्य तस्वीर है। अब ये जिम्मेदारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऊपर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने बहुत कामयाबी से बेरोजगारी को मुद्दा नहीं बनने दिया, लेकिन अब चुनाव खत्म और सरकार का इम्तिहान शुरू। पहला मोर्चा नौजवानों के रोजगार का। ये वो नौजवान है जिसने राष्ट्रवाद की फंतासी में रोजी के सवाल को ठेंगा दिखाकर नरेंद्र मोदी को वोट दिया। अब यही वोटर सरकार से अपने भविष्य का ब्लूप्रिंट मांग रहे हैं। हो क्या रहा है कि मैं एसएससी का एग्ज़ाम जो है 2015 से दे रही हूँ, लेकिन एक तो उसके एग्ज़ाम्स जो हैं बहुत लेट कंडक्ट होते हैं। एडमिट कार्ड हम पहले ही, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म हम पहले ही भर देते हैं, लेकिन उसका जो एडमिट कार्ड आता है, एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं वो बहुत ही लेट होते हैं, और फिर उसके बाद रिजल्ट उसका और भी लेट ही आ रहा है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। फिर हम किस हिसाब से प्रिपेयर करें, किस एग्ज़ाम्स पे फोकस करें, वो सब इशू बन ही। अभी सरकार हरकत में है। देश में किसके पास रोजगार है और किसके पास नहीं, अब सरकार इसका पूरा हिसाब चाहती। तभी कैबिनेट कमेटी ऑन अनएम्प्लॉयमेंट गठित हुई है। ये कमेटी रेहड़ी और ठेले वालों का भी हिसाब रखेगी। रेहड़ी पर पकौड़े बेचने वाला भी बेरोजगार नहीं कहलाएगा। मुखर्जी नगर रोजगार की तलाश में आए नौजवानों का वो पता, जहां देश के दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं। किसी की आंखों में IAS बनने की हसरत होती है, तो कोई प्रांतीय सेवाओं के लिए दिन रात मेहनत करता कि नौकरी के आसमानी अरमान मुट्ठी में कैसे समाएंगे जब नौकरी ही मुट्ठी भर हो। इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि अब देखिए जितने भी IITians हैं, चाहे वो IIM वाले स्टूडेंट्स हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स के जो स्टूडेंट हैं, वो क्या है कि वो सारे उनको मतलब एक अच्छा पैकेज न मिलने के कारण वो सारे इसी में आ रहे हैं। जैसे SSC में, IAS में सारी तैयारी करने सारे लोग आ रहे हैं। वो भीड़ यहाँ पर जो बड़ा एक मास है वो इधर पलायन कर रहा है। कोई सी भी फील्ड ले लो भारत में, मतलब कि उसमें कंपटीशन है, चाहे इंजीनियरिंग ले लो या IAS, लेकिन बट उसको सॉल्यूशन सरकार को ये करना चाहिए कि हर फील्ड में अपने मतलब कि अपने जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे जॉब प्रोवाइड करा जाए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। नौकरी की हालत कितने बदतर है ये दिल्ली की इन गलियों में बखूबी महसूस किया जा सकता है। इंजीनियरिंग करने के बाद जब रोजगार नहीं मिला तो लड़के सिविल सेवक बनने के लिए मजबूर हो गए। रोजगारी का देख के ही तो टेम्परेचर बढ़ता रहता है। 2 साल से दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कोई जॉब नहीं है। बीटेक किए हुए हैं लखनऊ से, यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि क्या कहते हैं कि एक अच्छी जॉब सिक्योरिटी है। यूपीएससी की प्रिपरेशन में यूपी PCS का मेंस का रिजल्ट आप देख ही रहे हैं, पेपर पोस्टपोन हो जा रहा है। क्लेम किया जा रहा है कि STF द्वारा पेपर लीक हो जा रहा है। आयोग 3-3 साल में एक वैकेंसी क्लियर नहीं कर पाती है। उच्च सेवाओं की तैयारी करने वालों के उलट ग्रुप C की परीक्षा की तैयारी करने वालों की अलग कहानी है। इसका राब्ता स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से। अब ये SSC कौन सी बला बन गई, वो छात्रों के तल्ख जुबान बयान कर रहे हैं। बीटेक पास है, लेकिन अदद नौकरी के लिए B.Ed की डिग्री ले ली है। टीचर की भी नौकरी नहीं मिली, तो अब ग्रुप D की नौकरी के लिए परीक्षा दे रही है। इंटर और ग्रेजुएट तो कहीं भी नौकरी कर गुजारा कर लेते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा पाएं, कहाँ नौकरी करें? आज की तारीख में छात्रों के सामने यही कश्मकश है। बीटेक किए हुए हैं, MTech किए हुए हैं,
अब बायोटेक किए हुए हैं, MSc किए हुए हैं, डॉक्टरेट किए हुए हैं, वे लोग छोटी मोटी नौकरी की ओर ध्यान नहीं देते हैं। इसका कारण ये है कि एक तो उसका सिलेबस अलग रहता है, अगर देंगे तो भी फेल करेंगे, और अगर नहीं देते हैं तो भी बेरोजगार रहेंगे। तो एक तो सामाजिक प्रभाव बहुत बड़ा कारण है। दिक्कत है कि बड़ी और अच्छी नौकरियां भले कम हैं, लेकिन मध्यम दर्जे की नौकरी के लिए स्किल्ड वर्कर की भारी कमी, फिर नई फील्ड में नौकरी के बेशुमार मौके, लेकिन इनकी ओर किसी का ध्यान नहीं कि मध्य प्रदेश में भी पढ़े लिखे नौजवानों को सपने सजाने वाली नौकरी नहीं। गवर्नमेंट हमें ज्वाइनिंग देती नहीं तो हम उसका तो क्या करें सर। राजस्थान पुलिस में इस समय 2000 पोस्टें खाली पड़ी है सर। अगर सरकार गंभीर होती तो हमें 150 से 200 बच्चे जो इस समय ज्वाइनिंग के लिए तैयार हैं उनको वो ज्वाइनिंग दे सकते हैं, लेकिन सर सरकार गंभीर नहीं है इस मामले में। सर ये वो आंदोलनकारी छात्र हैं जिन्होंने पुलिस भर्ती का एक चरण पूरा कर लिया है। चुनाव से ठीक पहले सरकार ने 11,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकाली थी, लेकिन क्वालिफाई करने के बावजूद इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला। अदालत के आदेश के बावजूद नौकरी का संघर्ष अभी सड़कों पर है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग रोजगार का एक तरीका है। हमारे देश में हर साल लगभग 90 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करते हैं। क्या हमारे देश में उनके लिए इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं? नहीं। यही कारण है हमारे देश में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ने का। माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग एम्प्लॉयड भी है ना, उनमें से 35 से 40% अंडर एम्प्लॉयड है, यानी उनको जो सैलरी मिलनी चाहिए वो उनको उनकी क्षमता के अनुसार नहीं मिलती। सोल्यूशन सिंपल है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इज बेटर देन जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अनलिमिटेड लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देता है। ये बहुत अच्छा बिजनेस है स्टूडेंट्स, स्टे एट होम पेरेंट्स, वर्किंग वुमेन, प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन के लिए जो लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। दोस्तों, अमीर आदमी के लिए अमीर बनने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए अमीर बनने का केवल नेटवर्क मार्केटिंग ही सहारा है।